हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस मज़ेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के, जी हाँ, कक्षा 10 के अनसॉल्व्ड पेपर पर अग्रवाल के मॉडिफाई नए प्रश्नों के साथ अनसॉल्व्ड बोर्ड पेपर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये जो अनसॉल्व्ड है वो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है बिल्कुल, और जो अनसॉल्व्ड होगा ये 2023-24 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसी पर ये आधारित है। इस अनसॉल्व्ड अब आप लोगों को इंग्लिश के सब्जेक्ट में, खास तौर पर आप लोगों को इंग्लिश के सब्जेक्ट में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश सब्जेक्ट में एक एक प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और एक एक प्रश्नों को हम उसका उत्तर तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप इस चैनल से पूरे पूरे में पूरे 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, 70 में 70 प्राप्त नंबर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के हम लोग माध्यम से और इस वीडियो से हम लोग आप लोगों को पूरे के पूरे 70 नंबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे 70 नंबर हम अपने बोर्ड एग्जाम में कंफर्म करके आएंगे। अगर इस तरीके से क्या करोगे, आप पूरे पेपर को सॉल्व करोगे तो आई होप आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। तो अभी तक क्या है, और ये जो अग्रवाल का आप लोग भी मॉडल पेपर खरीद लीजिए, नहीं है तो, क्योंकि मॉडल पेपर खरीद के बहुत से अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं अगर आपने इसी, और ये जो है वो 7 सेट पर बेस पे आधारित है। 7 सेट इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम 2023 के एक एक सेट के बारे में बात करेंगे, और अगर ये मैं बात करता हूँ, अगर आप लोगों ने इन सेट को पूरा कर लिया तो आपके 70 में 70 जाने से कहीं नहीं रुकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले अनसॉल्व जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्या है, मॉडिफाई पाठ्यक्रम एवं प्रारूप के अनुसार, ठीक है, हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश ओनली पेपर। ये जो सेट का नंबर है वो क्या है, सेट DH फर्स्ट है, सेट DH ये फर्स्ट यहाँ पर ये दिया गया है। इस सेट के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, और ये सेट जो है वो क्या है, 2023 में है हुआ है, 2023 का ये सेट है। देखो इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन इसके दिए गए। इंस्ट्रक्शन देखिए, इंस्ट्रक्शन सबसे पहले 50 मिनट जो होते हैं आपको, वो क्या होते हैं, 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं। और जो आपका पेपर होगा वो क्या होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में ये बटा होगा, ठीक है। पार्ट ए जो होगा वो आप पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ओएमआर शीट आप उसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। ये पार्ट ए यहाँ पर दिया गया है। और पार्ट जो बी होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। 50 मार्क्स का ये आपका होने वाला है। इसमें जो होगा वो थ्योरी बेस पूरा होगा। तो आप लोग पूरा पैटर्न समझ गए होंगे। देखते हैं, उसको सॉल्व करना चलते हैं। सबसे पहले पार्ट ए को हम लोग देखेंगे। पार्ट ए में क्या है, रीड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चॉइस ऑफ करेक्ट ऑप्शन। ये आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के माध्यम से, ये आपको पैसेज है, इस पैसेज के माध्यम से आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसका आप लोगों को हमें आंसर देना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, अ ग्रेट साइंटिस्ट या फिर अ ग्रेट आर्टिस्ट या फिर ए ग्रेट लीडर या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा, आप ये पैसेज से पढ़ के देखेंगे क्या थे ये, अ ग्रेट लीडर। क्या थे, अ ग्रेट लीडर। तो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, अ ग्रेट लीडर। इसका ये सही ऑप्शन ए नंबर इसका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देंगे, गिव मी ब्लड एंड आई विल यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु स्टेटमेंट इन दिस। ये स्टेटमेंट किसने कही थी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या शहीद भगत सिंह। तो किसने कही थी ये, देखो यहाँ पर गिव मी फूड, और यहाँ पर ये तो किसने कही थी ये, सुभाष चंद्र बोस। किसने कही थी, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही बिल्कुल हो जाएगा। फिर देखते हैं तीसरा, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। इंडियन नेशनल आर्मी वाई ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सटीक आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जनरल करिप्पा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सटीक आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किए, इसको पूरा किए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है।
अब देखो 4 से लेके 8 तक हम क्वेश्चन को हम करेंगे, 4 से लेके 8 तक करेंगे। ये क्या होंगे, ग्रामर से बेस होंगे, ठीक है, ग्रामर से बेस है। चॉइस ऑफ द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप लोग करने के लिए ओमार शीट वहां पर आप लोगों को मिलेगी। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, शी डैट डैट डैश टू द मार्केट विद द हर कजन, ठीक है, वह अपनी कजन बहन के साथ मार्केट डैट डैट डैश क्या गई थी, हैड गॉन हो सकता है, वेंट हो सकता है, विल गो, वह अपनी बहन के साथ मार्केट जा चुकी थी, वह अपने बहन के साथ मार्केट गई, वह अपने बहन के साथ मार्केट जाएगी। तो तीनों ऑप्शन देखो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इफ अ स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग ही इज, इफ अ स्टूडेंट वांट, यदि हर एक बच्चा क्या हो जाए, इंटेलिजेंट को जान जाए, तो ही इज वह हो जाएगा क्या, वह क्या हो जाएगा यहाँ फिफ्थ का क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, कॉजियस हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, या क्यूरियस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो क्यूरियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूरियस। इसका सटीक आंसर बिल्कुल क्यूरियस है। अब देखिए 6 नंबर क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चॉइस द राइट अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, ये 4 सेंटेंस दिए गए, ये 4 सेंटेंस जो सही सेंटेंस हो और कोई ना कोई एक मीनिंगफुल वहां पर दे रहा हो, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर कहलाएगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या होता है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले मुझे पता है रीअरेंज सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, कोई भी सेंटेंस का अरेंजमेंट करना है वहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा, अदर वर्ड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखेंगे तो सब देखो ये एल्डर बी, ये गलत हो सकता, बी देखो यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में है, एल्डर पहले आ गया, गलत है, ठीक है। रिस्पेक्ट वी, ये भी गलत है। अवर ग्रेट भी गलत है, वी सब्जेक्ट है, और शुड भी क्या है, शुड हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ग्रेट, रिस्पेक्ट, अवर। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, यही डी आंसर हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द मिस स्पेल्ड, इसमें से कौन सी स्पेलिंग है जो गलत है, तो रिसीव की मीनिंग क्या होती है, RECEIVE, रिसीव, डिसीव ये भी सही है, कॉन्सीव और परसीव। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मीनिंग पूछी जाती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मीनिंग पूछी जाती है वो कौन सी है, वो यही है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो क्या है यहाँ पर क्या है, जब भी क्या है, जब भी बड़ी ई का साउंड आए, जब भी ई और आई मिलकर बड़ी का साउंड लगाएं और इससे पहले क्या है, सी आए, क्या है, इससे पहले सी आए, तो इसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, फिर आई आएगा। अगर बड़ी का साउंड आ रहा है, बड़ी ई और साउंड, इसके पहले क्या कहते हैं, सी नहीं आ रहा है, तो पहले क्या आएगा, आई आएगा, फिर ई आएगा, पहले आई आएगा फिर ई आएगा। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, रिसीव, बड़ी ई का साउंड आ रहा है, इससे पीछे क्या है, सी है, तो ई वाई ये भी सही है। यहाँ पर डिसीव, देखो ई और आई इससे पीछे सी है, ये भी सही है। कॉन्सीव यहाँ पर क्या है, कॉन्सीव ई सी है, यहाँ पर ई है, फिर आई ये भी सही है। प्रिसीव, देखो प्रिसीव ये मीनिंग क्या है, ये हमारी मीनिंग क्या है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल यहाँ पर ये मिस स्पेल्ड है यहाँ पर। फिल इन द gap with the suitable preposition. He has no desire fame. ऑफ लगेगा डिजायर के साथ, फॉल लगेगा, टू लगेगा या फेट लगेगा। हमेशा याद रखना, डिजायर के साथ हमेशा फॉल लगता है। क्या लगेगा, डिजायर फॉर, ठीक है, ये हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 9 10th की। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो पैसेज होगा वो प्रोसेस संबंधित होगा, इस प्रोसेस संबंधित होगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन जो आंसर है वो आपको पैसेज के माध्यम से यहाँ पर देना पड़ेंगे। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। आपको पहले पैसेज पढ़ लेना पूरा सही तरीके से। मैं यहाँ पर पैसेज को पढ़ाऊँ तो मैं डायरेक्ट आंसर में जा रहा हूँ, आप वीडियो को पुश करके पैसेज को पढ़ लीजिए, ठीक है। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री, ठीक है। द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री
वॉज, यानी कि जो द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल, काले लोगों की यानी ब्लैक चमड़ी वालों के लोगों की, ब्लैक चमड़ी वालों की आज़ादी ऑफ हिज कंट्री क्या थी वो, किससे थी, क्या थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटोनिस्ट, सपोर्टेड या फिर कल्टेल्ड या फिर अपोज्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, बिल्कुल शी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, द ऑथर फील्ड द ग्रेटर हंगर फॉर, ऑथर या ग्रेटर द हंगर फॉर किसके लिए भूख है, उसके लिए किसी द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स के लिए, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल के लिए हो सकता है, द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, द फ्रीडम ऑफ नेबर, अपने दोस्तों के नहीं, अपने लोगों के लिए क्या था, ऑथर जो था वो भूखा था उसकी आज़ादी के लिए। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल हो गए सटीक आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, ये भी जो होंगे वो क्रॉस से होंगे, ये डायरेक्ट एमसीक्यू बेस पे होंगे, यहाँ पर कोई पैसे नहीं होगा। द पोस्ट मास्टर वॉज द डेडेस्ट अमेबल फेलो, पोस्ट मास्टर तो वो कैसा था, यहाँ पर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का रूड नहीं होगा, फ्रेंडली नहीं होगा, लेजी नहीं होगा, फैट, वो कैसा था, फैट था। द पोस्ट मास्टर एमेबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, फैट था, मोटा था। एनी फ्रैंक वांट टू कीप डायरी, एनी फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहिए, बिकॉज क्योंकि सी इज फॉन्ड टू कीपिंग अ डायरी, गलत है, सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, यही इसका क्या हो जाएगा, सटीक, बिल्कुल सटीक आंसर इसका हो जाएगा। 11 से 13 नंबर देखते हैं, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग की प्रमुख फसल क्या है, कुर्ग की प्रमुख फसल क्या है। आपने अगर ये वीडियो, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता है कुर्ग की जो फेमस फसल है वो क्या है, कुर्ग की फेमस फसल, सीधा आंसर क्या है, कॉफी है, सीधा का आंसर क्या है, कॉफी, यहाँ पे कुर्ग की फेमस फसल होने वाली है। इसके बाद अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या होगा, आगे क्वेश्चन क्या है, 14 से लेके 15 तक है, 14 से 15 तक है। ठीक है, 14 से 15 है, रीड द गिवन एक्सटेक एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग इट। अब ये जो क्वेश्चन जो आए हैं 2, वो क्या है, पोट्री से संबंधित होने वाले हैं। ये पोट्री से पूरे 2 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। अगर आप पोट्री के 2 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपके पूरे यहाँ तो क्यों 2 नंबर पूरे कंफर्म हो जाएंगे। हु वॉज द सिटिंग इन द ट्री, सिटिंग पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, आपको पता है कौन बैठा था, यहाँ पे देखो लिखा है, क्या लिखा है, एक क्रो, क्या लिखा है, एक क्रो, एक कौवा बैठा हुआ था, भाई यही तो बताया गया था, कौवा बैठा हुआ था। ठीक है, 15 नंबर देखेंगे, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, जो पोएट है, जो कवि है, वो कहाँ पर खड़े हैं, अंडर हेमलॉक ट्री, अंडर बनियान ट्री, अंडर पीपल ट्री, अंडर द नीम ट्री, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, अंडर द हेमलॉक ट्री। आप लोग बिल्कुल आंसर जल्दी बताते हैं, हम लोग 15 नंबर तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं 16 से 20 तक पढ़ने वाले हैं, देखेंगे बिल्कुल झटाझट एकदम फटाफट आंसर करेंगे और पूरे 70 में 70 वहां पर फाड़ के आ जाएंगे एकदम बिल्कुल पक्के। ठीक है, आप लोग बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, मैं भी बिल्कुल पीछे हटने वालों से नहीं हूँ, बस आप लोग लगे रहिए और तैयारी बिल्कुल बेहतर करते रहिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को हर एक वीडियो और अच्छे से मैं बनाकर लेकर आ पाऊँ और बता पाऊँ। ठीक है, 16 देखेंगे, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये जो डायरेक्ट एमसीक्यू होंगे वो सप्लीमेंट्री से 5 एमसीक्यू होंगे। देखेंगे 16 नंबर क्या है, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेट द टिकी, भाई स्टोरी में क्या है, टिकी वाले से क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया टिकी वाले से। यहाँ पर क्या बताया गया, क्लिनिक पे डॉक्टर ने टिकी उसे क्या दिया था भाई, क्या दिया था, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए खाना नहीं दिया था। फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं, ये तो हो नहीं सकता, चॉकलेट नहीं, नो फूड फॉर 2 days, भाई यही आंसर है इसका, क्या है, यही आंसर हो जाएगा, सी नंबर, यही है, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन को उसने क्या नहीं दिया था, खाना नहीं दिया था। ठीक है, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी थीप्स स्टोरी, भाई इसके द थीप्स स्टोरी के कथाकार कौन है, चोर की कहानी, बहुत मजेदार थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, और मैंने जिस दिन कहानी ये पढ़ाई थी मेरी खुद ही बुक चोरी हो गई थी। ठीक है, मेरी खुद बुक चोरी हो गई थी, तो आप लोग भी क्या है, इसको कहानी को सावधान पूर्वक पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़ा और पढ़ लीजिए, बहुत मजेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो कौन इसके नरेटर, कौन इसके नरेटर, कौन इसके भाई कथाकार हैं, रचकन राउंड, ये तो हो नहीं सकता। अनिल हो नहीं सकता। हरी सिंह क्या है, हरी सिंह, हरी सिंह, हरी सिंह, हरी सिंह, हरी सिंह, हरी सिंह, हरी सिंह का करेक्टर, हरी सिंह के 2-3 सेंटेंस मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं अगर आप लोगों को पता है। और अनिल बताएं, अनिल कौन था, अनिल के बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। अब देखेंगे वेयर डिड द ग्रिफिन स्टे एट द आइपिंग, जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट थे वो आइपिंग में कहाँ ठहरे हुए थे, कहाँ ठहरे हुए थे, इन एन इन अ चर्च, इन अ होटल, इन अ टेम्पल। तो कहाँ ठहरे थे आप लोग बिल्कुल बताया गया था कि इन एंड इन क्या था, इन एंड इन। तो देखो भाई क्या है, ए ऑप्शन इसका सही हो सकता है, ए इन। और इसका बिल्कुल सटीक आंसर क्या है, ए नंबर 19 नंबर देखेंगे। व्हाट डिड इब्लाइट स्टार्ट कलेक्शन द चाइल्डहुड, इब्लाइट ने चाइल्डहुड में क्या कलेक्शन करना चालू किया था, क्या कलेक्शन चालू करना किया था भाई, बटरफ्लाइज का, ना 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 ना, बटरफ्लाइज का नहीं हो सकता, बटरफ्लाइज का नहीं हो सकता। कॉइन्स का, कॉइन्स का, कॉइन्स का। आगे देखते हैं स्टैम्प्स का, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, नहीं नहीं, ऑल ऑफ दिस कैसे हो सकता है। एक चीज का कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, वो था क्या, कॉइन्स का, कॉइन्स का स्टार्ट किया था उसने, ठीक है। सटीक आंसर इसका हो गया। लास्ट नंबर मिसेस लोजल, मिसेस लाइजेल, मिसेस लाइजेल, मिसेस लाइजेल आपको याद आ गया होगा मिसेस लाइजेल के नाम से। किससे चैप्टर है ये, किससे चैप्टर है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं किससे है, किससे किससे, द नेकलेस से। हाँ बहुत सही बोले, द नेकलेस से क्वेश्चन आया है बेटा, ठीक है। मिसेस लॉइजेल, लॉइजेल वेंट टू मेमिम फॉरेस्टियर टू बोरो, टू बोरो। मिसेस लॉइजल ने फोरो से क्या उधार लिया था, उसकी दोस्त। मिसेस लॉइजल कौन थी, उसकी दोस्त थी। और लॉइजल कौन, उसके हस्बैंड का नाम था, और इसकी मिसेस लगा दी गया तो इसकी पत्नी बन गई है। यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये तो क्या हो गया, इसमें क्या उधार लिया था भाई, ये ब्यूटीफुल ड्रेस, नहीं नहीं, ब्यूटीफुल ड्रेस तो उसने पैसे से खरीदी थी। किसके पैसे कलेक्ट रखे थे, बंदूक के, उससे। आ नेकलेस, नेकलेस लिया था। आ ब्रेक क्या है, ब्रेसलेट, इफ ऑल ऑफ दिस, नहीं ऑल ऑफ दिस तो उधार नहीं ले सकती है। एक चीज लिया था जिसपे आपका चैप्टर नाम था, अभी मैंने बताया था, आ नेकलेस, क्या था, आ नेकलेस, ठीक है। ये यहाँ तक आपके क्वेश्चन 20 हो गए। 20 में 20 आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो पक्का आपको एग्जामिनर पूरे 20 में 20 नंबर देगा। आप लोग 20 में 20 पूरे कर चुके हैं। इसी तरीके से आप लोग पूरे अनसॉल्व को देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। कल हम लोग क्या है, पार्ट बी रीडिंग का सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट बी रीडिंग का सॉल्व करेंगे और इसी में अगली वीडियो हम ग्रामर के बारे में भी बात करेंगे। हर वीडियो जो हर एक सेट हमारा जो होगा, हर सेट जो होगा वो क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट जो होगा वो एमसीक्यू का होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो रीडिंग का और ग्रामर का होगा, रीडिंग का और ग्रामर का होगा, और तीसरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, लिटरेचर का होगा। इस तरीके से क्या होंगे, 3 पार्ट में एक सेट को हम लोग पूरा करेंगे। और आप लोग, मैं ये गारंटी दिलाता हूँ, आप लोग अगर अनसॉल्व को पूरा सॉल्व करेंगे तो आप में कहीं 70 में 70 कहीं जाएंगे नहीं, पक्का यहीं से क्वेश्चन आना है, यहीं से आना है। तो बस आज तक वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस हेल्पफुल वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने जब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों पे।